हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 38 एंड विच इज काउंट एंड से। सो ये प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है एंड हमें इसमें क्या करना है। सो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम का एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है। मैं आपको इससे पहले एक्सप्लेन करती हूँ अपने बोर्ड पे चल के एक्सप्लेन करती हूँ एंड इसके बाद हम यहाँ पे आकर देखेंगे कि एक्चुअली इसका मीन्स क्या था। तो चलिए अब हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं एंड देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है एंड ये प्रॉब्लम हमारी काफ़ी अच्छी कंपनीज में पूछ गई है, लाइक गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब एंड सो ऑन। सो हमें अभी हम इनपुट की साइड नहीं जा रही हैं कि हमें क्या इनपुट गिवन है, क्या आउटपुट हमें लेना है। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि अगर हमें कोई इनपुट गिवन है, लाइक अगर हमारा इनपुट 1 1 2 3 3 1, अगर हमारा इनपुट ये है, हम इसमें अपने अब इसमें हम काउंट एंड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड काउंट एंड से इन दिस स्ट्रिंग। देखो, लाइक हमें काउंट एंड से फाइंड आउट करना है इस स्ट्रिंग के लिए। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि काउंट एंड से हमारा कैसे होता है अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो। देखो, सबसे पहले काउंट करो, यहाँ पे देखो कितनी वंस हैं। देखो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले टाइम्स टाइम्स आएगा एंड इसके बाद आएगी मेरी वैल्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स, 1 एंड 2 एंड वैल्यू क्या है मेरी 1। यहाँ पे इसके लिए बना मेरा 2 1 एंड देन इसके लिए चाहिए 2 के लिए काउंट कितना है मेरा 2। यहाँ पे साथ में होगा ना हमारा, ये एंड होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा मेरा टाइम्स कितना है 1 एंड यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है मेरी, वैल्यू क्या है मेरी 2। यहाँ पे क्या होगा मेरा 1। पहले हमें टाइम्स लिखना है कि कितने टाइम्स हमारा कोई कैरेक्टर आ रहा है या कोई वैल्यू आ रही है, नंबर। एंड इसके बाद लिखने है कि उस वेरिएबल की उस वो उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू है मेरी 2 एंड यहाँ पे देखेंगे, मेरा 3 कितने टाइम्स आ रहा है। देखो, अब मैं ना एक से ही आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो एंड, आपको पता है कि एंड लगेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें ही चेंज करूंगी एंड आप ऑब्जर्व करना। अभी मेरा यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, वैल्यू क्या है मेरी 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3 3 एंड देन क्या है मेरा यहाँ पे है मेरा 1 एंड 1 मेरा कितने टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है। मेरा यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, सपोज कि हमारी स्ट्रिंग है 1। देखो यहाँ पे जो ये आउटपुट में मेंशन है ना, ये वाला, इसे देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 1 1। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम्स कितना है मेरा। यहाँ पे एक चीज याद रखना, सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस देखनी है, हम एक सीक्वेंस देखते जाएंगे जब तक मुझे सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे। मेरे टाइम्स की जो वेरिएबल टाइम्स है, फिर काउंट है, उसकी वैल्यू मेरी इंक्रीज होती जाएगी। एंड जैसे ही मुझे कोई न्यू कैरेक्टर मिल रहा है तो मतलब मेरे कैरेक्टर फिनिश हो गए पहले वाले। मैं यहाँ पे उसमें उसकी वैल्यू डाल दूंगी। एक होगी मेरी वैल्यू। देखिए यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें मेरे कितने टाइम्स कोई वेरिएबल आ रहा है, वो है सॉरी वैल्यू। एंड उस वो वैल्यू एक्चुअली है क्या, इस बॉक्स में आएगी मेरी वो। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है 1। 1 है मेरा 1 टाइम, वैल्यू क्या है 1। आंसर में ऐड करिए 1 देन 1 देन इसके बाद सेम रिपीट करिए एंड।
सो मैं एंड सेम यहाँ पे ही लिखना है हमें यहाँ पे, बट मैं इसमें ही आपको बता रही हूँ चेंज करके। सो यहाँ पे देखिए अब मेरा 2 के लिए क्या होगा। सो वैल्यू है 1, 1 मीन्स यहाँ पे कितने टाइम्स है मेरा 2, 2 है मेरा 1 टाइम, वैल्यू क्या है मेरी 2। सो यहाँ पे लिखिए सो 1, सॉरी 1 एंड 2 एंड अब यहाँ पे आइए हमारे, अब नेक्स्ट काउंट स्टार्ट करिए। सो यहाँ पे 1 काउंट मिला देन 2। सो सबसे हमारे यहाँ पे काउंट हुए मेरे 2 एंड वैल्यू इज 1। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 1। सो इसी तरीके से हमें काउंट एंड से गिवन स्ट्रिंग का निकालना होता है या फिर फाइंड आउट करना होता है। सो अब हम चलते हैं एंड हमें हमारी सीक्वेंस 1 से स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ एंड इसके बाद हम आते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने ये वाला पोर्शन क्लीन नहीं किया है बिकॉज कि हम ना जब यहाँ पे इनपुट को देखेंगे तो यहाँ पे नीड पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगी देखो यहाँ पे हमारा कैसे ये सही था। सो चलिए देखो, अगर मेरा सबसे पहले मेरी एक सीक्वेंस होती है, देखो सबसे पहले मेरा जब n मेरा 1 होता है, अगर मेरा n मेरा 1 है, सो मेरी जो सीक्वेंस होती है वो मेरी देखो इनिशियली हमें पता है कि ये यहाँ पर 1 के लिए मेरा फिक्स्ड होता है, 2 के लिए भी हमारा फिक्स्ड होता है। सो हमारी एक सीक्वेंस कुछ ऐसी है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मेरा 1, सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू से मार्क करूंगी एंड यही फॉर्मेट, अगर मेरे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो वो ऐड होते जाते हैं सेम को यूज करके। सो यहाँ पे होता है मेरा टाइम्स एंड होती है मेरी वैल्यू। सो यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे वो टाइम्स आता है एंड यहाँ पे आती है मेरी इसकी वैल्यू क्या है। सो चलिए अब देखते हैं एंड यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी कितने काउंट टाइम्स आ रही है, मेरी 1 टाइम ही आ रही है, वैल्यू क्या है मेरी 1 है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब आंसर में अपने 1 डालेंगे टाइम्स, बस ऐसे ही इसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे सेम फॉर्मेट में। ओके एंड अब यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग बच जाएगी 1। अब मैं अपने n इक्वल्स टू 3 पे जाऊंगी। सो अब मैं इसमें लगाऊंगी, अब मैं इसमें देखूंगी कितने काउंट्स है मेरे, यहाँ पे स्ट्रिंग है कितने काउंट्स है मेरे, टाइम्स कितना आ रहा है 2 एंड वैल्यू क्या है मेरी 1। सो यहाँ पे मैं अपने आंसर में डालूंगी 2 एंड वैल्यू क्या है मेरी 1। अब मैं जाऊंगी n इक्वल्स टू 4 पर, जैसे ही मैं n इक्वल्स टू 4 पर जाऊंगी सो मैं देखूंगी 2 का मेरा काउंट कितना है। सो यहाँ पे मैं अपने काउंट देखूंगी, सो काउंट है मेरा 1, वैल्यू इज 2, सो मेरा 1 एंड देन वैल्यू इज 2। ओके एंड मैं यहाँ पे क्या देखूंगी, देन मैं आऊंगी नेक्स्ट कैरेक्टर पे, मैं मूव करूंगी एंड नेक्स्ट कैरेक्टर पे जैसे मैं मूव करूंगी सो यहाँ पे काउंट है मेरा 1, क्योंकि इसके अलावा और कोई काउंट नहीं है 1 का एंड वैल्यू इज 1। सो यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा एंड डायरेक्टली मेरा 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट आया है मेरा ये 1211, ये है मेरा n इक्वल्स टू 4 के लिए। एंड अगर मैं n इक्वल्स टू 5 पर जाऊंगी, क्योंकि हमें इनपुट में पूछा था कि हमें देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है एंड ऐसे सोन करते करते हमारी nth टर्म्स है। सो बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हमें हमारा n इक्वल्स टू 4 के लिए, सो हमने अपनी n इक्वल्स टू 4 के लिए रिटर्न किया। एंड अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछता n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या होगा, सो अपना सेम फॉर्मेट अपना यूज करते हैं। सो यहाँ पे 1 का काउंट कितना है मेरा 1, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करी, सो मैंने देखा अच्छा आगे कोई 1 नहीं है, यहाँ तक ही है, सो मैंने 1 अपना काउंट किया, वैल्यू क्या है मेरी 1। सो यहाँ से देखना ऊपर से, इससे ऊपर देखना है हमें। सो मैंने कहा डायरेक्टली अपने आंसर में इस चीज को ऐड कर दो। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करो, नेक्स्ट कैरेक्टर भी मेरा काउंट कितना है 1। सो यहाँ पे काउंट कितना है मेरा 1 ही है, बट वैल्यू अब मेरी 2 हो गई। सो मेरा 1 2 डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर दो एंड मैं नेक्स्ट आऊंगी। सो मेरा यहाँ पे दोनों कैरेक्टर बन गया मेरा 2 एंड वैल्यू, क्योंकि हमारा 1 है सो वैल्यू है मेरी 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 1।
सो इस तरीके से हम आगे ही अपना इसको देख सकते हैं। बट हमें तो यहाँ पे फोर्थ वो लगा था, सो हम फोर्थ से रिटर्न कर देंगे। एंड वन के लिए देख लेते हैं। सो वन के लिए मेरी जो स्ट्रिंग है, वन के लिए मेरी स्ट्रिंग आउटपुट मेरा यही हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी काउंट एंड से कैसे मेरा वर्क होता है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़िए। एंड इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आने से पहले आई होप कि आपने प्रॉब्लम को पढ़ा होगा। बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम का थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है, सो इसलिए थोड़ी सा डिफिकल्टी हो सकती है। सो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द काउंट एंड से सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय द रिकर्सिव फॉर्मूला। सो देखो वन के लिए मेरा वन है एंड काउंट एन के लिए मेरा n-1 तक हम सीक्वेंस देखते हैं। एंड यहाँ पे भी देखो मैं बता देती हूँ आपको कि लाइक फॉर एग्जाम्पल टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्रेस करनी हुई, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। सो देखो यहाँ पे डबल थ्री, मेरा वी रिप्लेस डबल थ्री, देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स है, वैल्यू क्या है 3। सो टाइम्स 2 वैल्यू इज 3। एंड आते हैं ट्रिपल थ्री के लिए। सो 3 टाइम आ रहा है, वैल्यू इज 2। सो हम रिप्लेस कर देंगे 3 2 से। 5 के लिए 1 टाइम आ रहा है 5, 1 के लिए 1 टाइम आ रहा है 1। एंड यहाँ पे देखो दे रखा है गिवन गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड रिटर्न द nth एलिमेंट ऑफ द, हमें nth एलिमेंट रिटर्न करना है अपनी काउंट एंड से सीक्वेंस का। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड अब हम देखते हैं कि हम अपनी अप्रोच कैसे बना सकते हैं। एंड फिर उस चीज़ को साइड बाय साइड कोड करके देख लेंगे। सो इससे ना हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। एंड इसमें ही नहीं, जो हमारे आने वाले फर्दर जो हमारे कोडिंग प्रॉब्लम्स होगी उनमें भी हमारी ये चीज़ हेल्प करेगी। तो चलिए अब देखते हैं, मैं इस पोर्शन को इरेज कर लेती हूँ, बट मैं इसे नहीं करूँगी, यहाँ पे हमारा ये काम आएगा अभी। तो चलिए देखो, मेरे दिमाग में बस एक बेसिक आइडिया है। सपोज कि अब मुझे 4 टाइम, देखो मुझे कोई लूप यहाँ पे, इस केस में मेरा 4 टाइम है। सो मुझे यहाँ पे 4 टाइम चलाना होगा। बट हो सकता है किसी केस किसी इनपुट में मेरा एट टेंथ टर्म पूछी हो, नाइन्थ टर्म पूछी हो, तो मुझे उतने टाइम चलाना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं हमें समझ में ये चीज आ रही है कि मुझे अपना एक लूप कितने टाइम चलाना होगा, अपना n टाइम्स चलाना होगा यहाँ पे। तभी तो मुझे पहले इसके लिए प्रोसेस करना होगा, देन इसके लिए, देन इसके लिए, देन इसके लिए, देन तब जाके मुझे एक आंसर मिलेगा। मैं एक अपना कहीं ना कहीं देखो, मैं सोचा कि अगर मैं कहीं अपना वन स्टोर कर लूं एंड अपना इस पे अपना, तो देखो मेरे दिमाग में एक बेसिक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अपना वन स्टोर कर लूँ एंड मैं इसमें अब n=1 के लिए अपना ये आउटपुट है। एंड जब मैं n=2 के लिए चलाऊं, सो मैं इस वाली स्ट्रिंग पे ही अपना वर्क करूं। सो मैं इस वाली स्ट्रिंग पे वर्क कैसे करूंगी, इस वाली स्ट्रिंग पे वर्क करने के लिए मैं इसे पूरा ट्रेवर्स करूंगी। भाई भाई मुझे काउंट को अगर देखना है, सो काउंट को देखने के लिए मुझे काउंट को स्टोर भी तो करना होगा, मेंटेन भी तो करना होगा। सो मैं यहाँ पे एक फोर लूप और चलाऊंगी, जिसमें मैं मेरे पास जो स्ट्रिंग है मैं उसे ट्रेवर्स करूंगी। यहाँ पे हम ट्रेवर्स करेंगे। एंड मैं आपको ये चीज और बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं कवर करूंगी इस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगी यूजिंग आइटरेटिव अप्रोच। सो मैं यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे इसे ट्रेवर्स करूंगी, है ना। अब यहाँ पे देखना, इतना समझ में आया कि मैंने पहला फोर लूप इसलिए यूज करा ताकि मेरा जितना इनपुट है मैं उसमें ट्रेवर्स कर सकूं। एंड मुझे देखो अपने ईच टाइम अपने इसमें स्ट्रिंग में ना ट्रेवर्स करना होगा, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग ट्रेवर्स करके ही नेक्स्ट वाली, देखो यहाँ समझो, ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर करके तब आगे मूव करेंगे। मेरा भी फिलहाल मेरे पास ये वाला है n=1 वाली स्ट्रिंग है। अब मैं पहले से प्रोसेस करूंगी, देखो इस तरह से कुछ परफॉर्म करूंगी, तभी तो मैं नेक्स्ट वाली स्टेज पे आऊंगी।
सो इसीलिए ही मैंने यहाँ पे ये वाला फोर लूप, एक और फोर लूप यूज किया है, ताकि मैं स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करके अपने काउंट को देख सकूं कि कितने काउंट्स है मेरे। सो देखो, यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर, यहाँ पे थोड़ा पोर्शन कट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। थोड़ा ना इधर पेस्ट कर लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे देखना, अब जैसे ही मैं अंदर आऊंगी, मैंने क्या करा, अब इस टाइम मैं सोच भाई देखो, अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अपना इसमें कहीं ना कहीं ट्रेवर्स कर लूँ, तो मेरा कुछ ये माइंड इस तरीके से वर्क कर रहा है। चलो मैं भाई इसने कर स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले तो मेरा काउंट जीरो होगा, जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं इसमें देखूंगी कि अगर मेरा जो भी है वेरिएबल चलाऊंगी ट्रेवर्स करने के लिए, अगर वो मेरा जीरो है, सो मेरा काउंट क्या हो, काउंट मेरा हो जाए वन, क्योंकि इससे पहले कोई भी मेरी वैल्यू नहीं है। इतना समझ में आया कि अगर मेरा ये जीरो है, बट अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर ये मेरा जीरो से बड़ा है, सो देखो इस वाले केस में तो मेरा काउंट हो जाएगा वन। इतना काउंट होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं इस आंसर को, अब देखना, क्योंकि देखो अगर मैंने अब अब आपको शायद इस वाले केस से ये चीज समझ में नहीं आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं अपने आंसर को इसमें ही कहीं ना, कुछ बच्चों को लग सकता है कि अपने आंसर को इसमें ही रिप्लेस कर देंगे। सो अब देखना, अब नेक्स्ट वाले के लिए आपको समझ में आएगी चीज। सो अब यहाँ पे मेरा आउटपुट, जैसे ही हमने काउंट वन करा, सो काउंट वन वैल्यू क्या है मेरी वन, सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को अपडेट करूंगी और स्ट्रिंग बन जाएगी मेरी वन वन। अब यहाँ से दोबारा हम इस स्ट्रिंग के लिए स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा मेरा n इक्वल्स टू टू के लिए। तो जब मैं n इक्वल्स टू टू के लिए अपना स्टार्ट करूंगी, सो इसमें देखो सबसे पहले जीरो के लिए तो मेरा काउंट हो जाएगा वन, जीरो थी, एंड काउंट था मेरा, काउंट है मेरा, जीरो से काउंट कर दिया इन्होंने मेरा वन। अभी मैं आपको सिर्फ कोड का एक बेसिक आइडिया लगा रही हूँ, इसके बाद हम कवर करेंगे, ठीक है ना। सो देखो जैसे अब मेरा यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो के लिए मेरा वन हो गया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, तो मुझे नेक्स्ट टाइम देखना पड़ेगा ना कि ये वाला कैरेक्टर कहीं मेरे लास्ट कैरेक्टर के या फिर लास्ट जो मेरी वैल्यू है उसके कहीं इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो मुझे अपना काउंट अपडेट करना होगा। सो यहाँ पे तो मेरा काउंट हो जाएगा, देखो। सो मैं जब इस वाले वन वन पे आऊंगी, यहाँ पे मैं जब वन होगा मेरा, तो मेरा यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये वाला केस चलेगा नहीं, सो मैं एल्स वाले में जाऊंगी। अब देखना यहाँ पे, सो यहाँ पे एल्स में भी कुछ मेरा हो सकता है कि एल्स में मेरा कैरेक्टर मेरे इक्वल हो। सो मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि इफ जो मेरी करंट वाला कैरेक्टर है, सो यहाँ पे देखो, सो जैसे ही मेरा एल्स वाला केस आएगा, अब देखो एल्स वाले केस में लाइक यहाँ पर, अब मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे देखो, अब मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे वन वन। सो देखो वन वन में क्या होगा मेरा, वन वन मैंने जीरो वाले इंडेक्स के लिए तो देख लिया कि मैंने यहाँ पे काउंट अपना इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैं वन वाले इंडेक्स पे आऊंगी, सो मैं देखूंगी सबसे पहले, जैसा कि इस केस को देख के ही हम केस बना रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर मेरा जो मेरी वैल्यू है अगर प्रीवियस वाले की इक्वल है, जो कि इस केस में यहाँ पर है, तो मैं अपने काउंट को इंक्रीज करूंगी। सो मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि क्या मेरा जो करंट वाला कैरेक्टर है, जो मेरा करंट कैरेक्टर है, कहीं वो अगर वो इक्वल है मेरा लास्ट कैरेक्टर के, अगर मेरा ऐसा है, सो मैं क्या करूंगी, सो मैं यहाँ पे पहले तो इफ कंडीशन चेक करूंगी। एंड ये बात याद रखना, अगर देखो मेरे हमारे स्ट्रिंग के लिए दो ही केस पॉसिबल हैं, या तो मेरा काउंट जीरो होगा या फिर मेरा जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा इट मीन्स कि मेरा जीरो से बड़ा होगा, कोई नेगेटिव वाला इंडेक्स की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो इसलिए ही मैंने यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रही हूँ यहाँ पे कि जो मेरा काउंट है ना इंडेक्स, वो जीरो से बड़ा ही होगा।
एंड यहाँ पे अगर मेरा इक्वल है तो मैं अपने काउंट को यहाँ पे बढ़ा दूंगी, जैसा कि मेरा इस केस में मेरा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर देंगे, है ना। इसके बाद जैसे ही हम, अब मैं इसके बाद इस वाले इससे बाहर आऊंगी, जिसका नेक्स्ट वाला केस है ना, अगर इक्वल नहीं है, अभी एग्जांपल के साथ कवर करेंगे। इतना हो गया, एंड यहाँ पे मेरी जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग मेरी कंप्लीट हो गई। सो यहाँ पे स्ट्रिंग मेरी कंप्लीट हुई, एंड सो इतना समझ में आया। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं अपनी जो स्ट्रिंग है ना, अभी हमें लग रहा है कि स्ट्रिंग, बट हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बिल्डर की रिक्वायरमेंट होगी। सो देखो यहाँ पे अब मेरा इसके लिए हो गया। अब देखना, जैसे ही मैं n=3 के लिए आऊंगी तब आपको पता चलेगा। जैसे ही अब यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा एंड वैल्यू हो जाएगी 1। सो मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे ये होगी। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे बार बार स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं इसमें कर लूंगी। बट अब अगर ये वाला केस है, तो इसमें देखना, अगर मैंने स्ट्रिंग को चेंज करा ना, सो मैं ना अपना, देखो क्योंकि मैं करंट वाली स्ट्रिंग में कर रही हूँ, सो करंट वाली स्ट्रिंग को अब इस वाले में देखना, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हम लास्ट में जाके अपडेट कर रहे थे स्ट्रिंग को, यहाँ देखना। सो यहाँ पे मुझे साथ साथ ना ईच, लाइक मेरा अगर कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, सो मुझे उसे अपडेट करना होगा इसमें। सो इस वाले केस से आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। सो मैं यहाँ पे कलर कर लेती हूँ रेड, ताकि क्लियर हो। अब अगर मेरा इंडेक्स 0 है, सो मेरा डायरेक्टली मेरा यहाँ पे देखो, अगर सो मेरा काउंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली काउंट हो जाएगा मेरा डायरेक्टली 0 से 1। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे आऊंगी, सो यहाँ पे मेरा इक्वल नहीं होगा। जब मेरा इक्वल नहीं होगा, सो मेरा ये इस वाले इफ का एल्स होगा। जब मेरा इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, सो मैंने क्या करा है, अब देखो जैसे ही मैं इस वाले काउंट पे आऊंगी, मेरा इक्वल नहीं है, सो मैं क्या करना चाहूंगी, जैसा आपको लग रहा है मैं कहीं ना कहीं इसमें क्या स्टोर करूं। मैंने कहा जितना, भाई देखो, अब मैं, अच्छा अच्छा, जो तुम मेरे पास थे, जो काउंट मेरे पास था, काउंट मेरा किसके लिए था, काउंट था मेरा टू वैल्यू के लिए, बट वो वैल्यू अब चेंज हो गई है। सो इट मीन्स कि मैं क्या करूं, मैं कहीं ना कहीं क्या अपडेट करके रख लूं, मैं अपना कितने टाइम्स आ रहा है, सो काउंट बताएगा 1, एंड वैल्यू क्या है मेरी 2। सो इसे मैं अपना स्टोर कर लूं। ना समझ में आया। सो इसीलिए अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे अभी स्ट्रिंग में अपडेट कर दिया, सो मेरे पास तो स्ट्रिंग पूरी चेंज हो गई, क्योंकि अभी तो, सो फिर अगर मैंने अपनी स्ट्रिंग ही यहाँ पे 12 बना दी, सो आगे का मैं वर्क कैसे परफॉर्म करूंगी। सो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। सो स्ट्रिंग से बेटर ऑप्शन है अपडेशन के लिए मेरा स्ट्रिंग बिल्डर। सो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर का यूज भी करूंगी, स्ट्रिंग बिल्डर का यहाँ पे यूज करूंगी। अभी आप स्ट्रिंग बिल्डर कंसिडर कर लीजिए, मेरा एस बी है। सो मैंने यहाँ पे एस बी में अपडेट करा। एंड पता है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत से बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम स्ट्रिंग बिल्डर को कहाँ पे डिफाइन करें, कहाँ पे इनिशियलाइज करें, क्या करें। सो मैं यहाँ पे आपको हर चीज बताऊंगी। सो यहाँ पर आइए, एंड अब देखो जैसे ही मेरा यहाँ पे टू, अब मैं इस वाले कैरेक्टर पे हूँ, भाई मैं अब इस वाले कैरेक्टर पे थी, मैंने लास्ट वाले कैरेक्टर तक का अपना सब कुछ वर्क डन कर लिया है। बट मुझे, जो मैं करंट कैरेक्टर हूँ, अब इसके बाद तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे आऊंगी अगर यहाँ पे और होते हैं। सो मुझे इसके लिए इसके भी तो काउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सो मैंने कहा है एस में मैं एस बी में अपेंड कर दूंगी। सो सपोज कि मैंने अपेंड कर दिया है यहाँ पे, जैसे मुझे करना था 1 और 2, यहाँ पे मेरा 1 और 2 हो गया यहाँ पे। सो एंड इसके बाद क्या करूंगी, मैं इसके बाद काउंट को सीधा 1 कर दूं अगर, क्योंकि देखो मैं जीरो तो कर, अगर मैं जीरो करूंगी, सो इट मीन्स कि मैंने ये वाला काउंट ही नहीं किया। बट मुझे तो ये वाला काउंट करना है ना, सो इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 कर दिया। एंड नेक्स्ट टाइम अगर मुझे यहाँ पे सपोज कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे 1 भी होता, यहाँ पे एक और 1 होता, सो मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाऊंगी, एंड दोनों कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर लास्ट वाले के इक्वल होगा, सो काउंट यहाँ पे मेरा 1 है, सो वहां पे काउंट मेरा 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया। इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस बी यूज कर रही हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे इस वाले केस में देखना, इस वाले केस में काउंट 1 था, काउंट 1 हुआ, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब मेरा
जे होगा, जे मूव करेगा नेक्स्ट जे के लिए, सो मेरा यहाँ पे लूप तो कंप्लीट हो गया एंड आंसर अभी तक मेरा ये है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर मेरा ये होना चाहिए था। सो मैं क्या करूंगी, मैं इसके बाद भी यहाँ पर एस बी में अपेंड करूंगी, जो भी मैं अपेंड करती आई हूँ जिस फॉर्मेट में, लाइक मेरा टाइम्स होगा एंड देन मेरी वैल्यू होगी, टाइम्स एंड देन मेरी वैल्यू। इतना समझ में आया? सो काउंट में तो मेरा 1 है, सो वो मेरा टाइम्स बता देगा। एंड वैल्यू, वैल्यू कैसे देखेंगे, जो मेरा लास्ट वाला कैरेक्टर था, या फिर कह सकते हैं जितनी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ थी उसके लास्ट कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। एंड यहाँ पे इतना होने के बाद मैं क्या करूंगी, अब जैसे ही इस स्टेज पे लग रहा है, सो मेरा तो यहाँ पे जे कंप्लीट हो जाएगा एंड मैं मूव करूंगी नेक्स्ट वाले के लिए। सो यहाँ पे मेरा ये वाली स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई है, 1 to 1 1, सॉरी हमने 1 to 1 1, क्योंकि हमने ये वाली स्टेप यहाँ पे कर ली थी 2 1 के लिए। सो यहाँ पे 1 to 1 1 एन इक्वल्स टू 4 के लिए हो गया है। सो यहाँ पे ईच टाइम, अब देखो अगर यहाँ मैं 5 के लिए चलती, क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्टली अपना क्या रिटर्न कर दूंगी, एस भी रिटर्न कर सकती हूँ, बट अगर मेरा यहाँ पे 5 होता, सो मैं क्या करती, अब मुझे ना नेक्स्ट टाइम जब मेरा यहाँ पे जे आई जाएगा, सो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरी जो प्रोसेसिंग है ना वो फिर से मेरी एस पे होनी चाहिए। एंड इस टाइम लग रहा है ना कि एस में मेरा क्या होना चाहिए, इस टाइम एस में मेरा 1 to 1 1 होना चाहिए, जो कि मेरा लास्ट एस बी में था। सो वो किस तरह से आएगा, सो मैं यहाँ पे एस में क्या डाल दूंगी, एस बी डाल दूंगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सो इतना समझ में आया? एंड जब मैं यहाँ पे आऊंगी, अब मेरा यहाँ पे एस ये है, एंड मैं क्या स्टार्ट करूंगी, मैं सोचूंगी कि अब मेरा एस बी क्या हो, मेरा एम्प्टी हो। क्योंकि देखो सपोज कि मेरा यहाँ पे 1 है, सो 1 कितने टाइम है, मेरा 1 टाइम है। सो मुझे अभी स्ट्रिंग फिर n इक्वल्स टू 5 वाले के लिए स्ट्रिंग चाहिए मुझे अपनी एम्प्टी। सो मैं यहाँ पे i वाले के अंदर मैं अपने एस बी को इन एक तरीके से मैं एम्प्टी तरीके से इसको इनिशियलाइज करूँ। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर मेरी ये चीजें हैं। सो इस चीज को, इस लॉजिक को देखते हुए, कंसिडर करते हुए अब हम चलते हैं एंड कोड करके देखेंगे। एंड वो जो चीजें हैं मैं आपको सेम टाइम पे बताऊंगी। एंड कोड हम अपना यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। सो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रिंग बना रही हूँ अभी, स्ट्रिंग एस बना रही हूँ, स्ट्रिंग एस में होगा मेरा 1। इतना समझ में आया? इतना होने के बाद एंड ये किस लिए है, ये हो गई मेरी n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेप। ओके, एंड मैंने क्या कहा है कि मैं एक अपनी स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगी। सो मैंने क्या काम करा, मैंने अपनी स्ट्रिंग बिल्डर मैं अपनी यहीं पर बनाऊंगी एंड आई वाले लूप के अंदर अपनी उसे एम्प्टी या जिस तरीके से इनिशियलाइज होगा वो करूंगी इस टाइम। सो यहाँ पे मैंने एस बी बनाया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग बनने के बाद अब मैंने क्या बताया था, मैंने मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अब मुझे एक वेरिएबल अपना काउंट भी बनाना है। सो जैसे ही हम काउंट वेरिएबल बनाएंगे, सो काउंट वेरिएबल को हमें उसे जैसा करना होगा, इनिशियली तो हम क्या करके चल रहे हैं अपना काउंट, इनिशियली तो हम अपना काउंट 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, 0 काउंट है। अब देखो, मैंने अपना फोर लूप चलाया, फोर लूप मैं कहाँ से चलाऊंगी, अब देखो मैं क्या चाह रही हूँ, भाई देखो n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आ जाओ साइड में, n इक्वल्स टू 1 के लिए तो मेरे पास चीजें हैं ही। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करूँ, एंड जहां तक भी मेरा n है, देखो मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 तो मेरा ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें। सो मैं 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाऊंगी, जहां तक मेरा n है यहाँ तक जाऊंगी। सो देखो 1 टाइम, सपोज इस केस में हमारा 4 है, ये n 4 है। सो मैं क्या करूंगी, सो मेरा 1 टाइम यहाँ पे हो गया, देन 2, देन 3 एंड देन 4। सो दोनों इक्वल के लिए चलेगा। सो 1 2 3 4 टोटल मेरा 4 टाइम हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे देखो, सॉरी
यहाँ पे देखना, यहाँ पे वन टाइम ये, सेकंड टाइम ये प्रोसेस कर, ये वाली स्ट्रिंग, आउटपुट मिलेगा ये बट स्ट्रिंग प्रोसेस होगी ये वाली, आउटपुट मिलेगा ये बट स्ट्रिंग प्रोसेस होगी ये वाली, आउटपुट मिलेगा ये बट स्ट्रिंग होगी ये वाली। सो यहाँ पे देखना 1 2 3 4, सो 4 टाइम हो जाएगी। ओके, ये कि 4 टाइम हो जाएगी तो आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ पे हम आई इक्वल्स टू 2 से चला रही हैं, एंड कब तक चलाएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईच टाइम हम यहाँ पे अपने जो एस बी है उसको री इनिशियलाइज करते चलेंगे। देखो न्यू, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा एम्प्टी बन जाएगा ईच टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको चीज बताई थी कि यहाँ पे भी तो मुझे एम्प्टी चाहिए, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मेरा एस बी मुझे एम्प्टी मिले, सो इसीलिए। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आई, सो जैसे ही मैं आ रही हूँ, अब मैं यहाँ पे आ रही थी, सो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैं अपना काउंट को भी देखो, यहाँ पे अगर मेरी स्ट्रिंग तो मुझे ये मिल गई, बट मैं जब काउंट करने के लिए स्टार्टिंग से नई स्ट्रिंग के लिए काउंट भी तो जीरो से स्टार्ट करूंगी। सो यहाँ पे ना ईच टाइम काउंट को मुझे जीरो से इनिशियलाइज करना होगा। इतना समझ में आया? इतना होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं अपना अब जे चलाऊंगी। ये किस लिए हो रहा है, ये स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग के लिए है। सो मैं अपनी स्ट्रिंग जीरो से चलाऊंगी, एंड कहाँ तक चलाऊंगी, जे लेस देन एस डॉट लेंथ, क्योंकि देखो ये कहाँ तक जाएगा लास्ट, अगर मेरी स्ट्रिंग के साइज 4 है तो मेरा इंडेक्स 3 तक जाएगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब मैं इसमें क्या करूंगी, अगर मेरा अगर भाई मेरी स्ट्रिंग का मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, तो मैं काउंट को डायरेक्टली, सो मैं काउंट को क्या कर दूंगी, मैं काउंट को यहाँ पे कर दूंगी प्लस। बट अगर मेरा एल्स वाला केस है, देखो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि मेरे इस वाले केस में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मेरा काउंट 0 होगा, या फिर मेरा काउंट ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 किस लिए, क्योंकि देखो भाई नेगेटिव तो मेरा इंडेक्स हो नहीं सकता, सो मेरा काउंट इंक्रीज ही होगा। एंड मुझे यही चीज चाहिए कि अगर मेरा काउंट इंक्रीमेंट है तभी तो मैं भाई देखो, अगर मेरी यहाँ पे वैल्यूज हैं, सपोज मेरी 1 है, 2, अगर मेरा यहाँ पे 1 है, सो मैं यहाँ पे तो लास्ट वाले के लिए देख नहीं सकती कि मेरी लास्ट में क्या वैल्यू थी। बट मैं जब जैसे ही मेरा काउंट ग्रेटर देन 0 होगा, सो मैं अपनी जो प्रीवियस वैल्यू है, जैसे कि मेरी इस केस में है, सो मैं उसके लिए यहाँ पे देख सकती हूँ लास्ट वैल्यू को। सो यहाँ पे इसीलिए ही मैंने ये वाला एल्स का केस लिया है। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब मैं देखूंगी कि क्या मेरा करंट कैरेक्टर, सो मैं जाऊंगी एस डॉट कैर एट जे पर। ओके, एंड अगर ये मेरा इक्वल इक्वल है, अभी ये क्या है, मेरा करंट कैरेक्टर है, एंड मेरा लास्ट कैरेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, J-1 पे होगा। इतना समझ में आया? सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा। एंड अगर मेरा ये ऐसा होता है, सो मैं काउंट को अपडेट करूंगी। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है मुझे सेम कैरेक्टर एक बार और मिला। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे लाइक 1 1। एंड मैं किस चीज के लिए देख रही होंगी, मैं यहाँ पे अपने, सपोज ये वाला 0th इंडेक्स है, एंड ये वाला मेरा 1th इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे इस वाले इंडेक्स के लिए देखूंगी। इतना समझ में आया? इतना करने के बाद अगर मेरा एल्स का केस होता है, भाई देखो अगर ये यहाँ पे अगर मेरी इस तरह की सीक्वेंस है, सपोज मेरी इस तरह की सीक्वेंस है, तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं देखूंगी अच्छा कहीं और तो काउंट नहीं था, कहीं और तो मेरा सेम काउंट नहीं था। बट अगर मेरा यहाँ पे कैरेक्टर इक्वल नहीं मिलता है, सपोज कि मेरा अब यहाँ पे 2 है, सो मैं जैसे ही मैं इस वाले कैरेक्टर पे यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लेती हूँ जाके आपको सेम चीज लगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी, सो यहाँ पे क्या है, मेरा जे है, एंड जे के लिए मैं क्या करूंगी,
यहाँ पे देखूंगी। सो मैं जैसे ही मैं देखूंगी कि अब मेरा जे वाला कैरेक्टर इक्वल है मेरे J-1 वाले के, बट वो नहीं होगा। सो मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं उस चीज को क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर दूंगी और काउंट को 1 सेट कर दूंगी 2 वाले काउंट के लिए। सो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं करूंगी एस बी डॉट अपेंड कर दो मेरा काउंट। पहले तो मैं अपना काउंट अपडेट करूंगी टाइम्स, एंड देन मैं क्या अपडेट करूंगी, देन मैं अपडेट करूंगी अपनी वैल्यू। सो वैल्यू क्या होगी, अब देखो मैं किस इंडेक्स पे हूँ, मैं हूँ अपने जेथ इंडेक्स पे। बट अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अपना आउटपुट बनाती, सो मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे देखना आउटपुट देखो मेरा 1 के लिए देख रहे हैं हम। सो मेरा 2 होता क्योंकि काउंट मेरा 2 होगा 1 का, एंड वैल्यू क्या है मेरी 1। सो 1 वैल्यू कैसे मिलेगी, भाई जिस कैरेक्टर पे मैं हूँ उससे लास्ट वाला कैरेक्टर होगा। सो क्या होगा, मैंने कहा है एस डॉट कैर एट J-1, एंड अब मैं क्या कर दूंगी, अपने काउंट को सेट कर दूंगी 1। ये किस लिए, ये अपनी 2 वैल्यू के लिए, क्योंकि 2 को भी तो काउंट करना पड़ेगा इसलिए। एंड यहाँ पे अब देखना, इतना करने के बाद अब मैं जैसे ही अपने, अब देखो सपोज कि मेरा यहाँ पे मेरा 2 था। सो मैं देखो यहाँ पे तो मैंने कर दिया, लेकिन एंड लूप मेरा स्ट्रिंग मेरी इतनी ही थी, बट मैं अपनी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं कर पाई। सो मैं क्या, अगर मैं अपने जे वाले लूप से जैसे ही मैं बाहर आऊंगी, ये है मेरा जे वाला लूप, जैसे ही मैं इससे बाहर आऊंगी, तो जैसे ही मैं इससे बाहर आऊंगी ना, सो मुझे क्या मिलेगा मेरा, मुझे मुझे अपना ना, अब देख मैं बताती हूँ, एक बार देख लेती हूँ कहाँ पे वो मेरा ब्रैकेट है। सो यहाँ पे मेरा एल्स फिनिश हो रहा है, एंड आई होप कि यहाँ पर होगा। सो एक बार देख लेते हैं यहाँ। यस। सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अब मैं बाहर आ गई, मैं लूप से बाहर आ गई, बट मुझे अगर सपोज ये मेरा आंसर था, अगर आंसर मेरा ये है एंड एस मेरे ये थी, सो मुझे ना यहाँ पे क्या करना होगा, अब ग्रुप से बाहर आने के बाद 2 को भी तो डालना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे डालूंगी एस बी डॉट अपेंड मेरा काउंट, एंड देन अब देखना मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी, वैल्यू मुझे मिलेगी भाई, मैं काउंट तो अपना जे तो ले ही सकती बाहर। सो मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग की इतनी लेंथ है उसका लास्ट वाला कैरेक्टर, सो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर कैसे मिल सकता है, एस डॉट कैर एट एस डॉट लेंथ। अगर लेंथ में देखो, यहाँ पे लेंथ मेरी 1 2 3 है, बट यहाँ पे इंडेक्स 0 इंडेक्स 1, एंड देन यहाँ पे होगा मेरा इंडेक्स 2। सो मैंने बोला है -1। सो इसको यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। इतना करने के बाद मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी अब मेरे एस में क्या डाल दो, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ, सो मैं अपने एस को यहाँ पे अपडेट कर सकूं, एंड बाहर आके मैं रिटर्न कर दूंगी अपना एस। सो यहाँ पे मेरा रिटर्न हो जाएगा एस। सो आई होप कि आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा, एंड इस चीज को अब हम एग्जीक्यूट करके देखें, रन करके देखेंगे। जैसे ही मैं रन करूंगी, सो मैं एक बार देख लेती हूँ कि टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों आ रहा है मेरा। जैसे कि मैंने कोड को देखा है, यहाँ पे ना हमने ना बाय मिस्टेक हमने जो मेरा काउंट था इस वाले लूप में, देखो यहाँ पे हम जे यूज कर रहे हैं। रहा मैं फॉन्ट इंक्रीज कर लेती हूँ। हम यहाँ पे यूज कर रहे थे अपना जे, बट मैंने इंक्रीमेंट करा है आई को।
सो यहाँ पे देखते हैं एंड अपने कोड को एक बार रन करके देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया है एंड एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। सो हमारा कोड यहाँ पर सबमिट भी हो गया है एंड एक बार ड्राई रन करके एक बार खुद से देखना कि कैसे ये ड्राई रन करता है। यस, चलिए मैं एक बार करके बता देती हूँ। नो प्रॉब्लम की वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज होगी बट ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम चलेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ से। सो मैं अभी वीडियो पर कंटिन्यू करती हूँ एक बार। तो चलिए अब अपना ड्राई रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो हमने इनिशियली अपनी स्ट्रिंग को लेके चल रहे हैं हम 1 एंड सपोज कि अब हमें इनपुट देना है n इक्वल्स टू 1 के लिए। सो देखो यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 1 एंड यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई, यहाँ पे मेरी एक एस बी क्रिएट हुई। एस बी मेरी इस टाइम अभी क्या है, एस बी मेरी इस टाइम अभी एम्प्टी है, लाइक दिस। एंड अकाउंट मेरा 0 है एंड मैं यहाँ पे देखूंगी क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल्स टू है मेरा 1। तो कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी मैं अपने मेन लूप से ही बाहर आ गई, यहाँ से बाहर आ गई एंड मैंने रिटर्न कर दिया अपना स्ट्रिंग में जो भी मेरा स्टोर है, और स्ट्रिंग में मेरा क्या स्टोर है 1। सो ऐसे ही यहाँ पे मुझे आउटपुट मेरा मिल गया मेरा 1। सो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं अपने अदर वाले इनपुट की, जो कि है हमारा n इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ पे मेरा n इक्वल्स टू 1 के लिए मेरा आउटपुट है मेरा 1 एंड यहाँ पे देखते हैं कि n इक्वल्स टू 4 के लिए कैसे हमारा ये वाला कोड वर्क करेगा। एंड तो चलिए, सॉरी यहाँ पे इसे इरेज नहीं करते हैं, यहाँ जस्ट। सो यहाँ पे मेरी वैल्यू है 4। सो यहाँ पे आया मेरा 4 एंड देखते हैं कैसे काम करेगा। सो यहाँ पे मेरा एन एस इक्वल्स टू 1 है एंड एस भी मेरा एम्प्टी है एंड काउंट है मेरा 0। सो यहाँ पे 2 आया। सो क्या 2 मेरा लेस देन इक्वल्स टू है मेरा n। सो यस, अभी हम चल रहे हैं अपने 2 के लिए। 1 के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड यहाँ पे आउटपुट मिला था मेरा 1, है ना। एंड मैं आपको यहाँ साइड बाई साइड ये चीज करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छी समझ में आए। सो एंड यहाँ पे है मेरा 2। जैसे ही मैं 2 के लिए आती हूँ, सो देखो यहाँ देखो 2 3 के लिए चलेगा, देन मेरा 4 के लिए चलेगा। सो 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। यहाँ पे बना लेते हैं। अब जैसे मैं 2 के लिए आई, मैंने अपनी स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करी, ओके हो गया ये। यहाँ पे काउंट 0 है, ओके। सो मैं यहाँ पे चलूंगी अपने 0 के लिए एंड स्ट्रिंग है मेरी अभी, स्ट्रिंग में स्टोर्ड है मेरा अभी 1। ये चीज याद रखना। सो यहाँ पे एंड इसका काउंट कितना है मेरा 0 है यहाँ पे। सो मैंने देखा कि ओके, सो मैं 0 के लिए चली एंड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है मेरी 1। सो मैं देखा क्या मेरा जे 0 है, क्या मैं 0th इंडेक्स पे हूँ। सो मैं अभी तो मैं यहीं पे हूँ 0th इंडेक्स पे। तो हमने बोला यस। क्या आप 0 पे हो, तो हमने बोला यस। कोड बोल रहा है हमसे क्या आप अभी 0 पे हो, हमने बोला यस। सो यहाँ पे हम आए, हमने अपने काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीज करा। सो काउंट हुआ मेरा 1 एंड जैसे ही काउंट 1 हुआ, सो यहाँ पे हम आए एंड यहाँ पे आते ही मैं अपने एल्स में तो नहीं जाऊंगी। सो यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे आने के बाद मेरी जे की वैल्यू हो गई मेरी 1। सो क्या मेरा 1 लेस देन है 1? सो नहीं, सो फोर्स हो जाएगा। एंड यहाँ से हम, अब देखो यहाँ से बाहर आए, ये है मेरा जे लूप यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे बाहर आऊंगी, बाहर आने के बाद जो भी मेरा एस बी में है, एस बी में मैं सॉरी यहाँ पे है। सो मैं अपने यहाँ से बाहर आई एंड इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी एंड यहाँ पे मेरा किसमें है ये आउटपुट, यहाँ पे मेरा जो आउटपुट था। अब देखना अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एस बी में, अभी तक मैंने कहीं कुछ नहीं कर रखा, अब मैं एस बी में अपना अपेंड करूंगी। देखो एस बी में क्या अपेंड करना है, अपना काउंट। तो काउंट कितना है मेरा 1 एंड देन ये है मेरी कैरेक्टर लास्ट वाला। सो मैंने क्या कहा है, मेरा काउंट कितना है 1 एंड मेरा लास्ट कैरेक्टर क्या है मेरा 1।
सो मेरा एस बी हो गया। एंड अब देखो, अब यहाँ पे मेरा ये चीज कंप्लीट हो गई ना। कंप्लीट होने के बाद मेरे आई की मेरी वैल्यू हो जाएगी मेरी 3। आई की वैल्यू हुई मेरी 3। एंड सो जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 3 हुई है, अब मैंने ना देखो इससे पहले वाली स्टेप हमने गलती से रह गई। हमें अपने एस में भी इस चीज को डालना है। सो यहाँ पे मुझे अपने एस में क्या कर देना है, 1 1। क्यों करा हमने ये, इसलिए करा क्योंकि ताकि अब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। सो यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब मेरा अगेन यहाँ पे 3 हो गया। एंड यहाँ पे मेरा एस बी हो जाएगा मेरा एम्प्टी। सो एस बी अगेन मेरा एम्प्टी हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा काउंट भी कितना होगा, काउंट भी हमारा 0 हो जाएगा। सो काउंट क्या है मेरा यहाँ पे, 0 है। ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे काउंट है भी 0। सो मैं अब अपने काउंट 0 हो गया। अब मैं चली j इक्वल्स टू 0 के लिए चली। एंड इस बार मेरी लेंथ है मेरी 2, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा। सो क्या मेरा j इक्वल्स टू 0 है? सो उन्होंने बोला यस। सो काउंट को कर दो 1, क्योंकि अभी हम jth वाले इंडेक्स पे ही हैं। एंड इतना होने के बाद मेरा काउंट मेरा इंक्रीज होगा। जैसे ही काउंट मेरा इंक्रीज हुआ, सो इस बार हम इस केस में नहीं जाएंगे। सो मैं जाऊंगी अपने इस वाले एल्स वाले केस के लिए। जैसे ही मैं अपना एल्स वाले केस में जाऊंगी, सो मेरा यहाँ पे देखिएगा क्या मेरा कैरेक्टर इक्वल है लास्ट कैरेक्टर के। सो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है मेरा 1 1। एंड मैं हूँ अपने इस वाले कैरेक्टर पे, यहाँ पे है मेरा 0 एंड यहाँ पे है मेरा 1। ये है मेरी एस। सो मैं देखूँ ये बोलेगा यस। सो मैंने बोला अगर यस है, सो सिंपली अपने काउंट को अपडेट कर दो। सो मैंने बोला यहाँ जो आपका काउंट था उसे कर दो अब 2। हो गया। इतना होने के बाद जैसे ही मेरा अकाउंट अपडेट हुआ एंड मेरा यहाँ पे जे लूप कंप्लीट, जे जे में मेरा वैल्यू में इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे होगा मेरा 2। एंड 2 हमारा लेस देन ये 2। सो कंडीशन मेरी फोर्स हुई एंड मैं एस बी में अपेंड कर दूंगी। सो एस बी में मेरा क्या हो जाएगा, एस बी में हम अपेंड करेंगे काउंट एंड अपना लास्ट वाला वैल्यू। सो काउंट इज 2 एंड लास्ट वाली वैल्यू, सो लास्ट वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, देखो इसकी लेंथ कितनी है 2। सो मैंने बोला है एस का कैरेक्टर दे दो जो कि इंडेक्स 1 पे है। सो मैंने करा है एस डॉट लेंथ जो कि है मेरा 2 एंड माइनस कर दिया है मैंने 1, क्योंकि मुझे इंडेक्स 1 चाहिए। सो 2 माइनस 1 हो जाएगा मेरा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मेरा 2 माइनस 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम अपने जीरो इंडेक्स वाला एक्सेस कर लेंगे। एंड यहाँ पे मेरी एस हो जाएगी मेरी 2 1। एंड यहाँ पे आके हम अपने स्ट्रिंग को भी अपना, यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगी मेरी अब क्या 2 1। एंड देन फिर मैं इसमें स्टार्टिंग करूंगी। सो 0 यहाँ पे। देन अगेन अब क्या करेंगे हम अपने इससे आने के बाद काउंट 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। ओके, सो इसलिए यहाँ पर रिमूव किया था कि ईच टाइम हमें नया न्यू चाहिए। एंड मैं अगेन 0 से स्टार्ट करूंगी। सो क्या 0 है, इसने बोला यस। सो काउंट को कर दो अगेन 1। एंड देन मेरा यहाँ पे जाएगा। सो लूप से सीधा इंक्रीज होगा, यहाँ पे आके जे इंक्रीज ही होगा क्योंकि बाकी कुछ नहीं चलेगा इसके अंदर। सो मैं यहाँ पे आई, मैं चेक करूंगी, यहाँ पे आऊंगी। सो मेरा 0 तो नहीं है, तो चेक करूंगी क्या मेरा लास्ट वाले कैरेक्टर के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या था मेरा, ये है मेरा 1 1 था ना। देखो ये था मेरा 3 के लिए चल रही है अब हम, सॉरी देखो कितने के लिए चले थे। देखो n इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लीजिए ना एक बार। देखो ये था मेरा 1 के लिए, 2 2 के लिए मैंने इसे प्रोसेस किया, देन 3 के लिए मैंने इसे प्रोसेस किया। एंड अब चल रहा है क्या मेरा 4 वाला। देखो यहाँ पे मेरा 2 हो गया, अब मेरा 4 टाइम चल रहा होगा 4। सो जैसे ही मेरा 4 टाइम चलेगा, अब मैं देखूंगी, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं अपने काउंट को इंक्रीज ऑलरेडी कर चुका है 1। एंड जब मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे आऊंगी एंड मैं देखूंगी क्या ये मेरा इक्वल है, बट ये मेरा इक्वल नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे इक्वल है नो। सो यहाँ पे ये मेरा एल्स केस में जाएगा। अब यहाँ पे देखो एस जो मेरा कैरेक्टर है एंड करंट जे है मेरा 1 1 पे जो कैरेक्टर है क्या वो 0 वाले कैरेक्टर की इक्वल है। सो नो।
सो यहाँ पे आऊंगी एंड मैं एस बी में यहाँ पे अपेंड कर दूंगी। सो देखो एस बी में क्या अपेंड करा, एस बी में यही देख लेते हैं। एस बी में यहाँ पे अपेंड करेंगे काउंट, काउंट कितना है 1। एंड क्या अपेंड करेंगे, जो करंट वैल्यू, जो करंट जे मेरा इस पे है उससे पहले वाला जे लो। सो यहाँ पे मिल जाएगा मेरा 2। सो वैल्यू होगी 1 2 एंड काउंट हो जाएगा मेरा 1। या चेंज कर देंगे। एंड इसके बाद अब हम चलेंगे अपने, अब देखो काउंट हो गया 1 एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 था, सो अब मेरा 2 हो जाएगा एंड स्ट्रिंग का साइज भी मेरा 2 था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी। जैसे ही मैं लूप से बाहर आऊंगी, लूप से बाहर आने के बाद मैं इसमें क्या करूंगी, अपना काउंट और लास्ट वाला वैल्यू, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू। सो काउंट है मेरा 1 एंड लास्ट इंडेक्स वैल्यू है मेरी 1 एंड मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में इसे अपडेट कर दूंगी। सो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी 1 2 1 1 एंड यहाँ पे लास्ट में अब जब मेरी वैल्यू आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ पे 4 हुई होगी एंड देन आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5, जो कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी एंड यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगी अपना एस। सो आई होप कि आपको इसका ड्राई रन समझ में आया होगा एंड बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n इंटू एल। सो एन एस्ट्रिक एल क्यों है, क्योंकि देखो एन टाइम हम अपने लूप को चला रहे हैं एंड मैक्सिमम लेंथ है ये, मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ है। ओके सो देखो ये मेरा जो आउटपुट है ना उसकी लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी एंड स्पेस, स्पेस होगा मेरा 2l। 2l किस लिए, देखो हम स्पेस हम स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर कर रहे हैं। इस टाइम हमने 1 के लिए स्टोर करा, सो स्ट्रिंग में मेरा यहाँ पे कुछ 1 साइज ले रहा था एंड स्ट्रिंग बिल्डर भी 1 था, देन स्ट्रिंग 2 थी, देन ये भी 2 थी। सो मेरा अगर साइज 4 है तो जितना मेरी एल है सो मैक्सिमम उतना ही स्टोर होगा। जैसे कि इस केस में देख लेते हैं, इस केस में मेरी स्ट्रिंग में मेरा मैक्सिमम यही स्टोर हो सकता है एंड स्ट्रिंग बिल्डर में भी। सो इसीलिए 2l हो जाएगा एंड 2l को हम l कर सकते हैं। ओके सो ये मेरे जो इनपुट्स है ना, जो भी मेरे n में जो मैक्सिमम लेंथ होगी ये वो वाली स्ट्रिंग की लेंथ होगी। सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ आप उस चीज़ को भी थोड़ा कमेंट करिए। सो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।